बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एडवोकेट अलीगौर खोकर है। आज हम हाज़िर हैं एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लॉ गेट की सीरीज़ हमारे पास चल रही है। लॉ गेट की सीरीज़ में आज हमारे पास टॉपिक है QSO कानून शहादत ऑर्डर 1984। कानून शहादत ऑर्डर 1984 QSO 1984 जो है ज़ियाउल हक साहब ने बनाया था इंजेक्शन ऑफ इस्लाम के बारे में। इसके जो हम कुछ अहम जो आर्टिकल्स हैं वो अहम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो उन अहम आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स जो प्रीवियस पेपर में लॉ गेट के प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास अहम आर्टिकल है, आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर 1984। आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर 1984 क्या कहता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट, हर शख्स जो है कॉम्पिटेंट है टू गिव टू टेस्टिमनी, गवाही के लिए जो है हर शख्स क्या है, कॉम्पिटेंट है। मगर कंडीशन है एक, क्या कंडीशन है? इफ़ ही मे गिव रैशनल आंसर, अगर वो जो है सवाल को समझ सके, सवाल को जान सके और उसका सही जवाब दे सके, तो वो शख्स क्या है, कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत। ठीक है, चाहे वो एडल्ट है, माइनर है, बच्चा है या शराबी है, कोई भी है, वो जो है वो क्या है, कॉम्पिटेंट है। सवाए हदूद के केसेस में, हदूद के केसेस में जो है ऐसे कॉम्पिटेंट नहीं होते। अच्छा, पागल कब कॉम्पिटेंट है? जब वो पागलपन के दौरे से निकल आता है। शराबी कब कॉम्पिटेंट है? जब वो शराबी जो है शराब की हालत से निकल आता है, तो वो गवाही देने के अहल है कानूनी शहादत ऑर्डर आर्टिकल 3 QSO के तहत। ठीक है, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट हु मे गिव रैशनल आंसर, जो सवाल का सही जवाब दे सके वो कॉम्पिटेंट है, आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 कानून शहादत ऑर्डर 1984 किसके बारे में? ये प्रीवियस हमारे पेपर में आ चुका है। ये जो है जज को प्रोटेक्शन प्रिविलेज हासिल है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है? प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो मिसाल के तौर पर कोर्ट में हुई हो, कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान हुई है, तो उस प्रोसीडिंग को कोई जज को जो है एज ए विटनेस हायर कोर्ट में नहीं बुला सकता। वो एग्रीव पार्टी या कोई पार्टी के भाई जज साहब ने ये जो है उधर एडमिट किया था, ये मेरा विटनेस है। तो आर्टिकल 4 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जज साहब को जो क्या हासिल है, प्रिविलेज हासिल है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। आर्टिकल 5 हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिज के दरमियान, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो शादी के दरमियान जो मामला तय हुए थे, तो वो जो है अगर खुला के टाइम या तलाक के बाद ना हस्बैंड क्लेम कर सकता है उन बातों को जो शादी के दरमियान मैरिज के दरमियान हुई थी, ना ही वाइफ उसको क्लेम कर सकती थी कि मेरा शोहर जो है चोरी करने जाता था, चोर था, डकैत था या करप्शन करता था। ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को प्रोटेक्शन हासिल है कानूनी शहादत ऑर्डर आर्टिकल 5 के तहत। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 16। आर्टिकल कौन सा? 16। एक्कम्प्लेस विटनेस। हु इज़ एक्कम्प्लेस विटनेस? एक्कम्प्लेस विटनेस कौन है? एक्कम्प्लेस विटनेस वो विटनेस है, ऐसा शख्स जो जुर्म में शरीक जुर्म था, वादा माफ गवाह। ठीक है, ऐसा शख्स जो जुर्म में शरीक था, कोशेरर था, मगर वो अब क्या बन रहा है, वादा माफ गवाह बन रहा है, उसको बोलते हैं एक्कम्प्लेस विटनेस। उसके बाद हमारे पास बेहद ही अहम आर्टिकल, आर्टिकल 24(2) क्लास 2। आर्टिकल 24 क्लास 2 क्या है? प्ली ऑफ एलिबाई। एलिबाई भी बहुत से लोग कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, कोई मसला नहीं करता। ठीक है, तो प्ली ऑफ एलिबाई क्या होती है? एल्सवेयर, कहीं और पर। मिसाल के तौर पर किसी के या आपके ऊपर कोई FIR हो जाती है, आप होते हैं लाहौर में, FIR आपके गांव में होती है, आपके शहर मिसाल के तौर पर कोयटा में होती है, तो आप क्या लगाएंगे? प्ली ऑफ एलिबाई। जनाब अली, मैं जब ये इंसिडेंट हुआ, ये वाक़या हुआ, मैं कहाँ था? कराची में था। तो प्रूफ क्या है? आप लोग जो है जिस कोच से गए हैं, जहाज़ से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, उसकी टिकट और कुछ दोस्त एज ए गवाह, एज ए प्ली बाय आप लोग लगाएंगे, प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो अहम आर्टिकल है एडमिशन का, आर्टिकल 30 से 36 क्या है? एडमिशन। एडमिशन मीन्स टू एडमिट,
किसी चीज़ को कबूल करना, ठीक है जी जनाब आली, आप एक्सेप्ट करते हैं आर्टिकल 30 से लेकर 36 तक क्या है, एडमिशन, किसी चीज़ को कबूल करना कि जी जनाब आली मैंने इससे पैसे लिए थे या मैंने ये प्रॉपर्टी इससे ख़रीदी थी, ठीक है, वो क्या है एडमिशन। अच्छा, एडमिशन जब आप लोगों ने एक बार कर ली, उसके बाद आप एडमिशन से मुकर नहीं सकते। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेकर 43 तक जो है कन्फेशन है। कन्फेशन के कितने काइंड्स हैं? 2 कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन और जुडिशल कन्फेशन। जुडिशल कन्फेशन क्या होती है? जुडिशल कन्फेशन वो है जो आप अदालत में एक्सेप्ट करते हैं। कन्फेशन, अच्छा, एडमिशन हमेशा सिविल केसेस में इस्तेमाल होती है और कन्फेशन जो है क्या, क्रिमिनल केसेस में। कन्फेशन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कबूल करना, जुर्म को, अपने जुर्म को कबूल करना। जुडिशल कन्फेशन जो अदालत में एक्सेप्ट करे। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन पुलिस के सामने कोई बयान, किसी जुर्म को एतराफ़ करना, किसी वडेरे, सरदार, मीर, अमीर के सामने जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशल, उसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 45 QSO। आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल जो 45 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 किसके बारे में है? आर्टिकल 45 जो है स्टॉपल है, स्टॉप करता है एडमिशन को। जो आपने एडमिशन की है उससे मुकर नहीं सकते। आर्टिकल, अगर आप मुकरते हैं तो अगली पार्टी आर्टिकल 45 के तहत कहेगी जनाब आली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 QSO 1984 ये बंदा जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता। स्टॉप लगा, इसको स्टॉपल लगना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन, नहायत ही अहम आर्टिकल है हमारे पास। आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 डाइंग डिक्लेरेशन, एक पर्सन, एक शख्स जो मौत के करीब हो, मरने वाला हो, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है पुलिस के सामने, डॉक्टर के सामने या किसी भी मोतबर शख्सियत या जो उसके नज़दीक टाइम है मरने के टाइम, वो जो है डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन जो है आर्टिकल 46(1) के तहत 46(1) के तहत क्या होती है? रिकॉर्ड होती है डाइंग डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारे पास नहायत अहम जो प्रीवियस तकरीबन जो रिवाइज हुए हैं हम उसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 164 QSO जो है मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में है। मॉडर्न डिवाइसेस CCTV कैमरा रिकॉर्ड, मोबाइल के ज़रिए जो रिकॉर्ड की गई है, कोई भी ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो रिकॉर्ड की गई है उसको हम कोर्ट में एज ए सबूत के तौर पर एज ए एविडेंस हम पेश कर सकते हैं। आर्टिकल 164 QSO के तहत हम उसको क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं इन द कोर्ट। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं थोड़ा स्पीड से गया लेकिन इंशाल्लाह आप लोग गौर से सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को याद दहानी हो जाएगी और आप लोगों का जो QSO का पेपर है हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोखर, स्टार अलीगौर चैनल के साथ मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।